नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के ऊपर। और न सिर्फ बात करेंगे, बल्कि मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलो भाई, बिना कोई समय गवाए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से। तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये एनालॉगी, या फिर अगर हम इसको हिंदी में कहें तो ये समरूपता में आता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है 47 और ये बन रहा है 141। अब आपको पता है कि 47 को अगर 3 से गुणा करो तो 7 तिहाई 21 होता है, 4 तिहाई 12 और 2 14 होता है, यानी 141 होता है। लेकिन ये 47 को 3 से जो गुणा करा है ये कैसे आया? तो ये आया है 4 और 7 के माइनस से, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं 47 मल्टीप्लाई बाय 4 और 7 का जो अंतर आएगा तो कितना आएगा भाई? तो 47 गुणा 3, और ये बराबर कितना होगा? तो ये बराबर होगा 141 के। इसी तरीके से जरा अगर हम ये वाला करके देखते हैं तो 91 कितना बन रहा है? ये बन रहा है 728। तो 91 में अगर हम 9 और 1 का जो अंतर है वो गुणा करें तो 91 गुणा 8, तो 8 एकम 8, 9 थे 72, यानी 728 आ रहा है। तो वैसे ही अब हम 68 के साथ करेंगे तो 68 में गुणा करेंगे 6 और 8 का अंतर। यहाँ मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ, डिफरेंस लिख रहा हूँ। तो 68 गुणा 2 यानी 60 गुणा 2 120, 8 गुणा 2 16, यानी 136 हमारा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चार संख्या जोड़े दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से समान है और एक अलग है। उस संख्या युग्म का चयन करें जो भिन्न है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा वाला भिन्न है यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जैसे 38 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 42 दिया हुआ है, यहाँ पे 56 दिया हुआ है, और यहाँ पे 21 दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आखिरी वाले में अगर आप देखो तो एक पॉइंट भी हमें यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पे कितने का अंतर है भाई? 21 और 31.5 में, तो आप कहोगे 10.5 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है? तो आप कहोगे 4 8 12 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है? तो आप कहोगे 2 1 3 और 4 2 21 का अंतर है। और यहाँ पर कितने का अंतर है? तो 8 में से 7 गया, एक नहीं सॉरी, 8 और 9 19 का अंतर है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो ऊपर मैंने जो अंतर लिखे हैं, ये जो 19 है ये क्या है? ये 38 का आधा है। ये जो 21 है ये क्या है? ये 42 का आधा है। ये जो 12 है, क्या ये 56 का आधा है? नहीं, 56 का आधा 28 होता है। और ये जो 10.5 है ये 21 का आधा है। 21 का आधा कितना होता है भाई? 10.5 होता है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, ये देखो जरा। कह रहा है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो अंकों और किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आप जब भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि दो नंबरों को आपको अदला बदली करनी है और दो चिन्हों को आपको अदला बदली करनी है। तो यहाँ पर देखो भाई, 216 है, पहले वाले पहला ऑप्शन ले रहा हूँ। 216 है, और डिवाइड को ऐसे ही रहने दो तो बटे में कर दो 24, और माइनस को भी ऐसे ही रहने दो। 29 को बदल दो किससे? 29 को बदल दो 5 से। फिर यहाँ पर कह रहा है मल्टीप्लाई और प्लस, तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दो, और 5 की जगह कर दो 29, और प्लस की जगह कर दो मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो क्या ये 193 आ रहा है? 24 से अगर हम इसको काटे तो ये कितनी बार में जाएगा भाई? 9 बार में जाएगा। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, हाँ 9 बार में जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 5 प्लस 29 इंटू 3, 20 तिहाई 60, 9 तिहाई 27, यानी 87। तो कुछ भी कर लो, 193 तो आने वाला है नहीं, यानी ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब हम बी वाले ऑप्शन पर आते हैं। कह रहा 3 और 24 को बदल दो। ठीक है। तो 216 प्लस माइनस है, यानी बटे में यहाँ पर आ जाएगा, 24 आना था तो यहाँ पे 3 कर दिया। ठीक है। अब माइनस है तो माइनस की जगह प्लस करो। 29 है, 29 को एज इट इज लिखो। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करो। 24 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 है, प्लस की जगह करो माइनस, और 3 की जगह करो 24। 24 को 3 से बदल दिया, 3 को 24 से बदल दिया, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से। ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा भाई? 72 यहाँ पर आएगा। 72 प्लस 29 गुणा 5 कितना हो जाएगा भाई? 30 पंजे 105, 105 में से 5 घटाओ यानी 145, माइनस कर दो 24। ठीक है। 5 2 7,
और 14×7 = 21। तो और माइनस करना है 24, तो 7 में से 4 गया 3 और 21 में से 2 गया तो 19। तो क्या 193 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमको यहाँ पर किसका दे रखा है? तो हमको यहाँ पे दे रखा है एक लेटर सीरीज का। यहाँ पर कह रहा है ARER, फिर CUI, फिर EXM, फिर GAQ, फिर IDU, और फिर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो A1 है, एक में तीन दो जोड़ो तीन, तीन में दो जोड़ो पांच, पांच में दो जोड़ो सात, सात में दो जोड़ो नौ, नौ में दो जोड़ो कितना आएगा? 11, 11 बोले तो K। 18 है, 18 में तीन जोड़ा 21, 21 में तीन जोड़ेंगे 24, X 24 होता है, 24 में तीन जोड़ोगे तो फिर से A में तीन जोड़ोगे 4, 4 में तीन जोड़ोगे 7, 7 पे आ जाएगा G। तो केजी से तो अच्छा दो ऑप्शन आ रहे हैं, यानी ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 21 में 4 जोड़ेंगे 25, 25 का मतलब y। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया, करेक्ट आंसर आ गया ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अब ये क्वेश्चन है अरिथमेटिकल ऑपरेशन से, और इसको देखो किस तरीके से करेंगे। तो 144 लिखा है, एस का अर्थ क्या है? बटे में, तो बटे में कर दिया 9। आर का अर्थ क्या है? आर का अर्थ है प्लस, तो प्लस में कर दिया 57। पी का अर्थ क्या है? पी का अर्थ है गुणा, तो 3 कर दिया। क्यू का अर्थ है माइनस, तो 6 कर दिया। और फिर पी का अर्थ है गुणा, तो 8 कर दिया। तो इसको अगर हम 9 से काटेंगे भाई, तो यहाँ पर कितना आएगा? 16 आएगा। 16 प्लस 150, 171, माइनस का 18। तो 16 और 18 कितना हो जाएगा? 171 माइनस का 2, यानी 169 हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ गलती हो गई क्या? 5 दिया 57 ही आएगा ना। 57 पी का अर्थ होता है गुणा, 3 माइनस क्यू का अर्थ है माइनस, 6 दिया 18, तो 16 ये आ गया। ठीक है, 16 प्लस एस का अर्थ कितना होता है भाई? अच्छा, एस का अर्थ है डिवाइड, ठीक है वो तो हो गया है। आर का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे आंसर क्यों नहीं आ रहा है? डेढ़ सौ और, अरे यार, ये 6 × 8 है ना। 6 × 8 48 होगा ही। मैं सोचूं आंसर क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, 8×6 = 48 होगा ना, तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 48। तो 6 × 1 = 7, 7 × 1 = 8, 187 माइनस का 48, 17 में से 8 गया 9, और फिर यहाँ पे क्या गया? 17, 17 में से 4 गया 13। तो 139 हमारा आंसर है, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलो यहाँ पे कह रहा है रिलेट का जो लॉजिक है, तो ये भी यहाँ पे समरूपता का ही क्वेश्चन है, आपको दे रखा है। रिलेट का जो कोड है वो क्या है? QCIE, QCIE YK। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखो, तो ये होता है 18, 5, 12, 1, 20, 5। ये होता है 17, 3, 9, 5, 25 और 11। तो माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, माइनस का 4 है, माइनस का 5 है, माइनस का 6 है। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, जितने नंबर है उतने माइनस कर दो। अब यहाँ पे देखो पैसिफाई, तो 16, 1, 3, 9, 6 और 25। 16 माइनस 1 यानी कि 15, 1 माइनस 2 यानी कि भाई 27 में से 2 घटाओ 25 यानी OY। OY से तो खैर एक ही ऑप्शन। 3 में 3 घटाओ 0 यानी Z। 9 में 4 घटाओ तो 5 यानी E। ठीक है, लेकिन E आ नहीं रहा है। -1, -2, -3। अच्छा यहाँ पे देखो, ये प्लस हो रहा है, प्लस का 4, ये हो रहा है प्लस का 5, और ये हो रहा है प्लस का 6। ओके, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और उसके बाद प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6। ठीक है, चलो। तो 9 और 9 में हम क्या करेंगे? 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13, 13 मतलब M। फिर 6 में हम 5 जोड़ेंगे तो K। और यहाँ पे 25 से हम कितना जोड़ेंगे? 25 से हम जोड़ेंगे 6, 25 से 6 जोड़ने में 31 आएगा। लेकिन कुल लेटर हमारे पास 26 होते हैं, तो इसका मतलब 5 आएगा, बोले तो E होगा। तो OYZMKE, OYZMKE बोले तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तब भी आंसर वही आ रहा है।
तो यहां पर देखो कोडेड ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। किसका आ गया? कोडेड ब्लड रिलेशन का, है ना। अब इसको देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर कह रहा हैश का मतलब है पिता, एट द रेट का मतलब है बेटी, डॉलर का मतलब है पुत्र, और परसेंटेज का मतलब है माता। और यहाँ पे एफ परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब माता है, यानी एफ माता है किसकी? एल की। हैश का मतलब पिता, यानी एल पिता है किसका? के का। फिर डॉलर, डॉलर का मतलब पुत्र, तो के जो है वो पुत्र है किसका? के पुत्र है किसका? एम का, तो एम इनकी पत्नी हो जाएगी। फिर एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा भाई? एट द रेट का मतलब बेटी, तो एम बेटी है किसकी? तो एम बेटी है किसकी? ओ की। फिर ओ हैश, हैश का मतलब क्या है? पिता, तो ओ पिता है किसका? ओ पिता एच का, यानी इनका भाई हो जाएगा, भाई या बहन जो भी होगा एच हो जाएगा। फिर हैश के बाद डॉलर आ रहा है, डॉलर का मतलब क्या है भाई? पुत्र, तो एच पुत्र है किसका? एन का, तो एच पुत्र हो जाएगा एन का, यानी एन इनकी माता होगी। फिर अच्छा, एन खत्म हो गया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है एफ जो है वो एम के पुत्र से किस प्रकार संबंधित है? एम का पुत्र के है, और के से एफ किस प्रकार संबंधित है? तो भैया दादी के रूप में संबंधित है। किस रूप में संबंधित है? दादी के रूप में संबंधित है। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे न्याय निगमन सिलोजिज्म का। सभी हार्ड डिफिकल्ट है, तो जितने भी हार्ड है वो सारे के सारे क्या है भैया? डिफिकल्ट है। फिर कह रहा कुछ डिफिकल्ट इंग्लिश है, तो कुछ डिफिकल्ट जो है वो इंग्लिश है। कह रहा कोई भी डिफिकल्ट हिंदी नहीं है, तो जितने भी डिफिकल्ट है वो हिंदी नहीं है। तो ये हमने यहाँ पर बना दिया। अब हमसे देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। कह रहा कुछ हार्ड हिंदी नहीं है, हार्ड का हिस्सा हिंदी नहीं। देखो ये पूरा हिस्सा हिंदी नहीं होगा, और इसके अंदर हार्ड आ रहा है तो हार्ड भी हिंदी नहीं होगा, तो पहला वाला सही है। कोई भी इंग्लिश हिंदी नहीं है, इंग्लिश और हिंदी के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो निश्चित तौर पे कुछ भी पूछा जाए हर चीज गलत। कुछ हार्ड इंग्लिश है, हार्ड का कुछ हिस्सा इंग्लिश के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आंसर आएगा केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करेगा, ओनली वन फॉलोस। क्या आंसर आएगा भैया? केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करेगा, ओनली वन फॉलोस। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये बहुत पूछा जाता है रेलवे एग्जाम में। 7 के बाद डैश है, फिर 2 3 है, तो 7 के बाद यहाँ क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, तो 8 आएगा। तो शुरुआत 8 से होगी। 7 8 2 3, 7 8 2 3, तो एक पहला डैश, दूसरा डैश, तीसरा डैश, चौथा डैश में 2 होगा। तो चौथे में वैल्यू देखो 2 आ रही है, चौथे में वैल्यू 2 आ रही है, चौथे में वैल्यू 2 आ नहीं आ रही, काटो इसको। 7 8 2 3, 7 8 2 3, तो यहां पर भी हो जाएगा 7 8 2 3 1। अच्छा, 7 8 2 3 1, तो सेकंड नंबर पे 1 आएगा, सेकंड पे 1 आ रहा है, सेकंड पे 1 आ रहा है। 7 8 2 3 1, और उसके बाद डैश 4, 7 8 2 3 1, फिर 7 8 2 3 1। अच्छा यहाँ पर देखो ऐसे बन रहा है, देखो 7 8 2 3 1, उसके बाद डैश, और उसके बाद 4 और 7, इस तरीके से एक बनना है। तो 7 8 2 3 1 डैश, उसके बाद 4 और फिर 7, या फिर ये डैश 4 ही बनो, यहाँ पे आखिरी वाला 7 यहाँ पे नहीं बन रहा है। फिर 7 8 2 3 1 डैश, और उसके बाद फिर 4। तो यहाँ पर देखो ये चीज पॉसिबल होते हुए नहीं दिख रही है। या तो एक बार इसको क्लियर और एक बार जरा करके देखें। यहाँ पे 7 8 आएगा, 7 8 2 3, तो 7 8 के बाद ये तो है कि 2 3 आएगा, फिर उसके बाद ये 4 है, तो ये यहां ले लो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 4, और उसके बाद फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने यहाँ पर करा है ये बिल्कुल सही करा। तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो कितने का बनेगा? वो 7 7 का पेयर बनेगा, है ना। तो ये लॉजिक तो बिल्कुल सही बैठा। अब यहाँ पर देखो 7 के बाद क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। 7 के बाद 8 यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी 7 आएगा। तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आएगा। तो सेकंड लास्ट में 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 7, ये तो सभी में आ रहा है। 7 8 2, 7 8 2 3, 7 8 2 3, फिर उसके बाद देखो 1 आ रहा है, तो 7 8 2 3 1, 7 8 2 3 1, और उसके बाद 7 आ रहा है, तो ये पेयर बनेगा। 7 8 2 3 1 7 4, 7 8 2 3 1 7 4, 7 8 2 3 1 7 4, ये पेयर यहाँ पर बनेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 81721, 81721, उसके बाद फिर क्या आएगा? 474737, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है,
इजी होता है, लेकिन अब वो है कि थोड़ा सा समझा समझा करके करने में थोड़ा टाइम लगता है। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं आज की। ये क्या कह रहा है भाई? उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति में आगे आएगी। अच्छा, यानी ये फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है ना? तो अब यहां पर देखो, यहां पर ये और ये इस तरीके से, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। अब यहाँ पर देखो, ये 2 वाला यहाँ आ गया, 1 वाला यहाँ आ गया, 3 वाला यहाँ आ गया। ठीक है भैया, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। फिर इसको क्लॉकवाइज अगर घुमाओ तो ये देखो 2 वाला यहाँ आ गया, 1 वाला यहाँ आ गया, यानी 1 वाला इधर आ जाएगा, इसको नीचे ले जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये 3 वाला। तो 1 2 3 बन रहा है, 2 1 3। और फिर यहाँ पर क्या बन रहा है? 3 1 2। ऐसे देखो, 1 2 3 बन रहा है क्या? 2 1 3, और उसके बाद बन रहा है 3 1 2। यानी, तो अब अगला हमारा क्या बनना चाहिए? अब अगले में देखो भाई, क्योंकि 2 बार ये चीज ऊपर रही है, तो ये चीज ऊपर आई, तो ये भी चीज 2 ही बार रहेगी ऊपर। तो यहां पर अगर तुम देखो, तो इधर से ये वाला गैप था, फिर ये वाला गैप हुआ, अब ये वाला गैप है, तो इसका ये ऑप्शन कैंसिल होगा, ये ऑप्शन कैंसिल होगा, और ये बचेगा, और ये भी कैंसिल होगा। तो करेक्ट आंसर इसका सी ही ऑप्शन है। आप चाहे तो स्क्वायर से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो ये होती है हमारे फिगर सीरीज के क्वेश्चन। इसके ऊपर किसी दिन क्लास लूंगा तो मैं आपको इत्मीनान से बताऊंगा कि इसमें एक्चुअल में हम करते क्या है यहाँ पर, ठीक है? जैसे इधर देखो, इसकी क्या हो रही है? मिरर इमेज हो रही है पूरी। इसमें देखो क्या हो रही है? मिरर इमेज हो रही है। तो इसकी भी हम क्या करेंगे? मिरर इमेज लेंगे। या चलो यहीं पर ही देख लो, हमने ऐसे माना ये यहाँ पे एक मिरर बना रख दिया है, ठीक है, इन दोनों का। तो इन दोनों का यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक मिरर बना देंगे। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो देखो ये चीज इधर से ऐसे है, तो ये चीज देखो इधर से ऐसे है ना? लेफ्ट का राइट होता है। ये देखो, ये चीज लेफ्ट में थी, ये राइट में थी, तो देखो अब ये चीज क्या आ गई? लेफ्ट में आ गई, राइट में आ गई। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये जो काला वाला गोला है लेफ्ट में है, तो काला वाला गोला अब हमें यहाँ पर चाहिए राइट में। तो राइट में गोला यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब ये जो काला वाला है, ये इतना पोर्शन, ये हमको यहाँ पर चाहिए, लेकिन ये काला वाला इस तरफ आ जाएगा चिपक करके। तो काला वाला देखो इस तरफ आ रहा चिपक के, इस तरफ आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो ये दो ऑप्शन काट दिए हमने। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे लगा हुआ है पूरा, तो अब ये जो भी हम इधर इधर बनाएंगे ऐसे ऐसे करके, ये हमारा इस तरफ लगा हुआ होगा, है ना? लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये राइट की तरफ जाएगा। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। तो इसी के साथ इस क्लास को मैं एंड अप करता हूँ भाई। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए अगर इस टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको चाहिए डेली बेसिस पे। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।